हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक होगा आई होप। मैं भी ठीक हूँ गाइस। आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी में गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउन्स। तो नाउन्स में आपको मैंने नाउन्स के टाइप्स बता दिए थे आपको गाइस, और नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके हर चीज़ में पूछ जाते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में आप किसी चीज़ में तैयारी करो या आप ऐसे पढ़ रहे हो, मतलब हर टाइप्स में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ नोटबुक और पेन लेके बैठें ताकि साथ ही साथ आप नोट्स करते जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन्स। तो नाउन्स में मैंने आपको गाइस नाउन्स की डेफिनेशन, नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको सब कल बता दिया था। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मैंने बैक क्लास में आपको पढ़ाया था। आप जाके दोबारा देख लेना वीडियो ताकि आप समझ सको। और अच्छा, आगे मैंने आपसे कहा था मैं आज आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। तो गाइज मैं आपको आज कुछ रूल्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, आप साथ ही साथ नोट्स करते जाइए। रूल फर्स्ट, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। मैंने क्या बोला? कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें हम सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में प्लूरल लगते हैं पर इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है। मैंने क्या बोला है आपसे गाइस? कुछ नाउन क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। आपको पता ही होगा प्लूरल को हिंदी में बहुवचन, सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं। तो कुछ नाउन हमारे नाउन क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, प्लूरल्स होते हैं। इनको आप एस ने, इसमें कंपलसरी एस लगा रहता है, आप इसको एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते। ओके गाइस, इसको आप एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल के प्लूरल ही रहते हैं। जैसे मैंने बोला सीजर्स, सीजर दो होती है कैंची में, देखो दो भाग होते हैं तो उसमें सीजर में एस लगा रहता है। टंग्स, चिमटा, चिमटा देखा है आपने? चिमटे में भी दो पार्ट होते हैं। पिलर्स, पिनकर्स, ब्लो, फूकनी, ट्राउजर, पैंट, पजामा, शॉर्ट, ग्लोव, फांसी का फंदा, पंक्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, ठीक है, आईज ग्लास, आर्म्स, एमेंड, अचीव्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, फायरवर्क। मैं सारे वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ, आप ऑलरेडी सब वर्ड्स देख लेना, पढ़ लेना। मैं मेन पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। आउटस्किट, पर्टिकुलर, प्रोसीड, रिगार्डेड, रिच, रिमेन्स, सेविंग्स, ठीक है, एर सराउंडिंग्स, ट्रॉप्स, थैंक्स, वेलेबल्स, वेज, बिलोंग्स, एक्स्ट्रा। ओके गाइज, जो इसमें मेन वर्ड WAGES, वेज, इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। मैं भी आपको बताऊंगी कैसे। ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन कहाँ पर सिंगुलर बनता है, ये कहाँ पर प्लूरल बनता है, ये मैं आपको भी बताऊंगी। ओके गाइस, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना आप लोग। कुछ एग्जाम्पल्स है। वेयर आर माई पेंट्स, मेरी पेंट कहाँ है? वेयर आर द टंग्स, द प्रोसीड वर डिपोजिट इन द बैंक, ऑल ही एसिड वेयर साइज्ड, आर्म्स आर गिवन टू बिगर्स, द एम्बेयर्स टू फायर वर स्टिल बर्निंग। ओके गाइस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना आप लोग। और ये कुछ वर्ड्स हैं, इन आप ऑब्वियसली आपको ये वर्ड्स याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं पता कर पाओगे, इनको आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आप ये सारे वर्ड्स याद कर लेना। मैंने बताया था आपको वेजेस, तो वेजेस का प्रयोग, इसको नोट डाल के आप लिखना। वेजेस का प्रयोग हम सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। कैसे? देखो, वेज का अर्थ दो होता है, एक होता है मजदूरी और एक होता है परिणाम। क्या होता है? मजदूरी और एक होता है परिणाम। जहां पर किसी की मजदूरी आ जाए, जहां पर किसी की मजदूरी, तो आप वहां क्या प्रयोग करोगे? प्लूरल का फॉर्म प्रयोग करोगे। किसका करोगे? प्लूरल का फॉर्म। और जहां पर कोई परिणाम आ जाए, कोई परिणाम मतलब कोई रिजल्ट आ जाए, तो वहां हम क्या करेंगे? सिंगुलर का वर्क। वहां क्या करेंगे गाइस? सिंगुलर का वर्क। तो आप बस समझ, जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, ठीक है, तो वहां क्या बोला है? मजदूर को अपने पैसे पेड करने हैं। वेज वर्क, सॉरी, हार्ड वर्क इज स्वीट, हमने कड़ी मेहनत की, तो ये परिणाम आ गया बहुत अच्छी तरह। तो हमें पता चल गया ना, जहाँ मजदूरी की बात होती है वो प्लूरल होता है, जहाँ परिणाम की बात होती है तो वहां पर आप गाइस क्या लगाओगे? सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका रूल सेकंड, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर में होते हैं। पहला क्या था? कुछ जो प्लूरल होते हैं वो प्लूरल ही रहेंगे, लेकिन इसमें क्या, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं गाइस? सिंगुलर होते हैं, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज, न्यूज में देखा होगा आपने NEWS कंपल्सरी लग के होता है, लेकिन न्यूज तो एक ही होती है। ये तो है नहीं
कि एक चैनल एक चीज अलग बता रहा होगा, न्यूज तो सब में एक ही चलती है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एथेटिक्स, मैथमेटिक्स, मील्स, क्रिकेट, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथेटिक्स, ये सब इनमें ऑलरेडी क्या लग के आता है, एस लग के आता है। देखने में ये प्लूरल होते हैं, आप इसमें एस हटा के इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। इसमें ऑलरेडी ये एस हटा के इसे प्लूरल नहीं बना सकते, ऑलरेडी ये सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, मैथ तो एक ही होती है, उसमें मैथमेटिक्स ऐसा आ रहा है। तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, उन्हें हम देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। न्यूज, इनिंग, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब। ठीक है। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा ही खेल है। इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र आपका बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है। एथिक्स डिमांड हॉनेस्टी। ओके गाइस, फिर आता है आपका रूल थर्ड। रूल थर्ड आपसे क्या बोलता है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, प्लूरल में होता है। ठीक है गाइस, मैंने क्या बोला, जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या गाइस, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ गाइस, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है ऐसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ऐसे नहीं, इनको आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इनको याद करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, कुछ सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, क्लेवरी, इन्फेंट्री, पोएट्री। ओके, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। ठीक है, ये सब क्या होता है, सिंगुलर ही होते हैं, इन्हें आप प्लूरल नहीं, सॉरी, देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। आप इसको सिंगुलर एस लगा के प्लूरल्स नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी ही प्लूरल है, क्योंकि पुलिस मैन में तो पुलिस बहुत सारी होती है, पुलिस लोग भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया गाइस। आगे पढ़ते हैं हम रूल फोर्थ में आपके लिए। ओके, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया। अब पीपल का अर्थ लोग होता है। ठीक है, पीपल का अर्थ आपको पता है लोग होता है, और जहाँ एस लगा देते हो तो उसका अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश, मतलब विभिन्न मूल, डिफरेंट रेस के लोग, अलग तरह के। जहां पर एस लगा देते हो उसका मीनिंग का अर्थ भी अलग हो जाएगा। ठीक है। रूल्स 4, कुछ नाउन का प्रयोग केवल आप सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। कुछ नाउन का प्रयोग केवल आप किसमें करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। ये कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने आपको कल ही बताया था, अनकाउंटेबल नाउन में आप एन का प्रयोग नहीं करते, काउंटेबल नाउन में आप एन और दा का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन में ओनली दा का ही यूज होता है गाइस। तो मैंने क्या बोला, कुछ नाउन केवल सिंगुलर में फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन, इसमें से एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं बोला सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्ची, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बकेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रिकेज, इक्विपमेंट, वर्क और वर्क। ठीक है। अब वर्क भी दो तरह का हो गया। वर्क क्या, एक हो गया वर्क काम करना, और एक, अगर आप इसमें, ये क्या है, सिंगुलर वर्क है। अगर इसमें आप एस लगा देते हो तो इसका अर्थ हो जाएगा साहित्य लेख, मतलब किसी के लिटरेचर के ऊपर कुछ लिखना। एविडेंस, वर्ड, वर्ड का अर्थ होता है संदेश या परिचर्चा करना। ठीक है। फ्यूल एंड कॉस्ट, ये क्या होता है, सिंगल होता है, इनके संग क्या लगेगा, दा लगेगा, नॉट एन। ठीक है। द सीनरी, द पोएट्री, द फर्नीचर, द बैगेज, द लैगेज, द ज्वेलरी, द नॉलेज। ठीक है गाइस। ओके, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ए वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेसिडेंस। ठीक है। द मिस्टीफ कमेटी बाई हिम इज अनप्राउंडेबल, हेयर इज अ ब्लैक, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। अगर मेरी कोई प्रोनाउंस में कोई दिक्कत हो रही तो आप मुझे बता देना। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, दो मैं आपको बता रही हूँ। इन नाउन का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जाता। मैंने कहा था इनको प्लूरल्स नहीं बनाया जाता। आपने बाई हटा के आईएस लगा देते ना, किस किस रूल्स में, वही मैं आपको बताऊंगी। आई नहीं, लेकिन इसमें आईएस नहीं लगाना है आपको, ये ऑलरेडी सिंगुलर है। यदि नाउन या सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता होती है, इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। अगर आप इनको क्या सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में चाहिए तो इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, कोई और वर्ड जोड़ा जाएगा, तब आप इसको क्या बनाओगे, सिंगुलर या प्लूरल। वो कैसे, मैं आगे नीचे उदाहरण बता रही हूँ कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनेंगे। मैंने बोला ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीसेज ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाई हर वेयर रिलेबल।
ओके गाइस, पीसेस बन गया। अभी आपका एस लग गया इसमें, ऑल आ गया आगे, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। यहाँ पर बहुत तरह प्रकार के क्या फर्नीचर शॉप में हैं, इस समय अवेलेबल हैं। आई वॉन्ट टू फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरीज। ही एट 2 slice of bread. Please show me some types of office stationery. The police have found a strand of hair in the car. Okay guys, फिर मैंने बोला मनी। अब ये आप ये पॉइंट में गाइस लिखोगे नोट्स डाल के, क्या मनी। मनी तो बहुत सारी ऑलरेडी सिंगुलर है, तो हम इसको मनीज बनाएंगे तो इसका अर्थ ही पूरा अलग हो जाएगा। मनी को अगर आप प्लूरल फॉर्म में बनाते हो, मनीज करते हो, तो इसका अर्थ निकलता है सम ऑफ मनी, मतलब टोटल जोड़ पैसे, मतलब टोटल पैसे प्लस करके। तो मनीज हैव बी कलेक्टेड हैंडेड ऑफ द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। क्लियर? अब इतना आपको क्लियर हो गया ना गाइस? चलो आगे करते हैं। रूल नंबर 5। कुछ नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों ही रूप में होते हैं, जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पाइसी, फिश, करी, टीम, ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये सब कुछ आपके क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं। सिंगुलर प्लूरल जब आप इसको प्लूरल कैसे समझोगे, सिंगुलर हम बताते हैं। देखो, जब आपका इज में होगा, मेन वर्ब इसकी हेल्पिंग इज होगी, तो ये सिंगुलर होगा, डियर सिंगुलर होगा। अगर ये आर की बात करता है, जब यहाँ मेन वर्ब आर होगी आपकी, तो गाइज ये प्लूरल होगा। ओके गाइज, अब मैंने बोला फिशेज, फिश मतलब अगर एक फिश है तो मतलब एक ही टाइप की फिश है। फिशेज हो गया तो विभिन्न प्रजातियां की, हर तरह की फिशेज हो जाती हैं। ओके, गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अब रूल 6 में क्या कहता है, हाइपिटेंट नाउन का प्रयोग भी प्लूरल में नहीं होता। क्या माना? हाइपिटेंट का प्रयोग, नाउन का प्रयोग आप प्लूरल में नहीं करते। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज नोट। रुपीज को रुपये में परिवर्तित करें, ठीक है, रुपीज को आप रुपये में, इसमें आप एस नहीं लगा सकते, ऑलरेडी रुपये ही होता है। ही स्टे इन 5 स्टार होटल। स्टार को आप स्टार में गए, स्टार्स नहीं बोलेंगे, ओनली स्टार बोलेंगे। ओके गाइस, आगे चलें। रूल 7। कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। जैसे गलत प्रयोग, कजिन ब्रदर, नॉट कजिन, ब्रदर नहीं लगेगा, ओनली कजन। कजन में आपको लड़कियां भी आ जाएंगी और लड़के भी आ जाएंगे। मैंने बोला पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होगा, ER नहीं लगेगा, ओनली पिक पॉकेट होगा। गुड नेम, गुड नेम नहीं, खाली ओनली नेम। बिग स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल का प्रयोग, मतलब बड़ी भूल का। अब बिग का मतलब ये तो है नहीं आप बहुत बड़ी बड़ी बड़ी, ब्लंडर ऑलरेडी इसका मीनिंग ये होता है बड़ी भूल। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, नो की स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ब्रिज का हमेशा लाइट और जेंटल होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग विंड बोलेंगे। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम नॉट नाइट मेयर। ठीक है, ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। ओके, से आप ये लोग याद कर लेना। नाउन में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, जैसे फ्लोर क्या होता है, फर्श। ठीक है, स्किल माने सीख कर प्राप्त करते हैं। एनी माने ईशा, दूसरी चीज को देखकर। ग्राउंड माने जमीन। टैलेंट माने इन ब्रॉन, जन्म से होता है। जेलियस माने मतलब किसी से ईशा। ठीक है, अब मैंने बोला फ्लोर फर्श हो गया, ग्राउंड जमीन, स्किल सीख प्राप्त कर, टैलेंट मतलब जन्म से होता है, इन्हें माने ईशा, दूसरों की चीज देखने से। और जेलियस, ईशा जो अपनी चीजों को खोने से डर हो। जेलियस का प्रयोग होता है कि अपनी कोई चीज खो ना जाए, उसका डर। ठीक है, आगे चले। रूल 8 आपका क्या बोलता है गाइस आपसे, कुछ नाउन में अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग किसी निश्चित संख्या, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है, तो नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने बोला पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन। ऑलरेडी ये क्या बोला है, क्या होता है, डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ये प्लूरल ही होते हैं, इनको आप प्लुरलाइज नहीं कर सकते। जैसे आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, मेरे पास 2 जोड़े शूज हैं। आई हैव 200 रुपीज। आई सी परचेज 3 डजन पेंसिल। मैंने क्या बोला, ओके गाइज, ये आपको कुछ बताया मैंने, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है, ये पूर्व किसी निश्चित संख्या का होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल में होता है। जैसे मैंने बोला ये, लेकिन यदि इनडेफिनेट काउंटेबल एंड का प्रयोग को प्लुरलाइज किया जाता है, अगर ये अनिश्चित संख्या होगी, अनिश्चित संख्या होगी, तो हम इसे डजन ऑफ वुमेन, 100 ऑफ पीपल्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप, मैनी पेयर ऑफ
मैनी पेयर ऑफ शूज। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, प्लुरलाइज कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। इसके संग आपने और वर्ड जोड़ दिए हैं। मैंने बोला हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ही डोनेट मिलियंस ऑफ रू, मैंने बहुत सारे पैसे डोनेट किए। अब रूल 9 आपसे बोलता है यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वह नाउन रिपीट हो तो वह नाउन के सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और फिर नाउन रिपीट होता है तो वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होगी। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड। ठीक है, तो टाउन आफ्टर टाउन मतलब पहले नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, तो ये सिंगुलर ही होगा। रो ओपन रो, मारेबल लुक्स ब्यूटीफुल। इनक्वायर्ड फॉर्म डोर टू डोर, सीप आफ्टर सीप इज अराइविंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, नाउन के प्रीपोजिशन के बाद गाइस तुरंत नाउन सिंगुलर ही होता है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रो अप्रोच, डोर्स टू डोर, सीप आफ्टर सीप लिखना गलत है। ठीक है, रूल 10 बोलता है कॉमन जेंडर नाउन से टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये नाउन देखने मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। ये सारे मेल और फीमेल दोनों होते हैं। डुअल जेंडर भी कहा जाता है, इस तरह के नाउन को सिंगुलर में ही किया जाता है। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं आपके बच्चों। तो समझता ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसमें, ही, हिज, हिम। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, जो टीचर है अपनी ड्यूटी बहुत ही सिंसियरली से कर रही है। ये विवाद का विषय है, हम इसे मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज का प्रयोग क्यों करें। इस समय यदि मैटर हो तो आपको, चलो आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये कुछ वर्ड्स एंड डिनोटिंग ग्रुप्स के आप इन्हें पढ़ोगे। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ए बी ऑफ गर्ल, वुमेन ऑफिसर, बंच ऑफ ग्रेप्स की, बंडल ऑफ स्टिक एंड हे। ठीक है, अ चोरी ऑफ सिंगर, क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये कुछ सब वर्ड्स है, आपको ये सब वर्ड्स पढ़ लेना गाइस। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। ओके गाइस, तो ठीक है गाइस, आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम आपके लिए लेके आएंगे प्रोनाउंस, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी प्रोनाउंस। ओके गाइस, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे इसे देखें और इसे पढ़ें। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, बाय।